बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने तकरीबन मेरे ख़्याल से आज से नहीं तो 1 या 1.5 साल पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी। मैंने उस स्टोरी को मैं अपने पास लिख ली थी, तो लिख लिया था कि मतलब मुझे स्टोरी बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे जो स्टोरी अच्छी लगती है मैं उसे लिख लेता हूँ, अच्छा लगता है। तो क्या वो बार बार पढ़ते रहने में या फिर अच्छा लगता है, तो मैं आपको वो स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि स्टोरी मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक बाप और उसके लड़के की है कि एक शहर में एक बहुत ही अच्छा दर्जी यानी टेलर रहता था। वो अपने काम में बहुत अच्छा और अपने काम में बेहतरीन मास्टर था। उसका एक छोटा लड़का था, वो उसे काम करते हुए देखता था, तो वो उस टेलर यानी कि अपने पापा के कहता था कि पापा मैं भी आपकी तरह बड़ा होकर टेलर बनूंगा। उसका पापा जो कि बहुत अच्छा इंसान था, वो उसे मुस्कुरा कर कहता था, देखते उसने कहता था ठीक है बेटा, तुम मुझसे भी बेहतरीन टेलर बनोगे। बेटा दिन बीतते गए, लड़का बड़ा होता हुआ, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, साथ में टेलरिंग भी सीखी अपने पापा से, और फिर बाहर जाकर फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, फ़ैशन डिज़ाइनिंग सीखा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अपना ब्यूटिक स्टोर शुरू किया, यानी फ़ैशन स्टोर शुरू किया। उसने काफ़ी कामयाबी मिली। जब भी वो कोई न्यू डिज़ाइंस बनाता तो अपने पापा को पुरानी पुरानी शॉप पे जाता, वहाँ उसके पापा को दिखाता, पापा देखिए मेरी न्यू डिज़ाइन। उसके पापा उसकी लाई हुई डिज़ाइन को देखते और खूब उसे गौर से देखते और उसमें से कुछ ना कुछ कमी निकालते और उसे बताते कि बेटा इसमें ये कमी है, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। उस टेलर का बेटा उससे यानी अपने पापा को कुछ भी नहीं कहता था, उससे उनसे मिल के चला जाता और जो उसकी कमी उसके पापा ने बताई होती उस कमियों को दूर करके और अपनी डिज़ाइन को और अपडेट और इम्प्रूव करने की कोशिश करता था और मेहनत करता था और अपनी हर डिज़ाइन को पहले से बेहतरीन बनाता चला जा रहा था। बहुत कामयाबी हासिल की उसने। हर डिज़ाइन को वो अपने पापा को दिखाता, वो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालते थे, वो कुछ ना कहता था और मेहनत करके उस डिज़ाइन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करता, पहले से बेहतरीन डिज़ाइन बनाता। एक दिन वो आया, दुनिया के बड़े बड़े डिज़ाइनर्स में उसका नाम होने लगा, पेपर्स में उसका फ़ोटोज़ और काफ़ी मशहूर हो गया, नाम आने लगे। उसके पापा बार बार उसकी डिज़ाइंस में कमी निकालते थे, तो वो उसने अपने पापा के पास आना छोड़ दिया, थोड़ा नाराज़ हो गया था। काफ़ी लंबे समय के बाद वो अपने पापा से नहीं मिला था, वो अपने बुटीक में बिज़ी रहता था। उसके पापा अपनी पुरानी टेलरिंग शॉप पे रहते थे, वहाँ ज़्यादा कस्टमर्स तो नहीं आते थे, नॉर्मली काम चल रहा था। एक दिन उस लड़के के पापा ने अपने बेटे की फ़ोटो न्यूज़पेपर में देखी, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने सोचा बेटे से काफ़ी टाइम से मिला नहीं हूँ, चलो आज मिल के आता हूँ। वो टेलर अपने बेटे के ब्यूटीक फैशन स्टोर पे पहुंचा। उस लड़के के पास काफ़ी सारे लोग काम कर रहे थे। उसके पापा को अपने बेटे की कामयाबी देखकर बहुत अच्छा लगा। उस लड़के से मिलने वो स्टोर के अंदर गए। लड़के ने जब अपने पापा को इतना लंबे टाइम बाद देखा, तो वो अपने सारे काम रोक के फ़ौरन अपने पापा के पास आया। उसने उनसे मिला, काफ़ी सारी बातें की, फिर उनसे जो अभी लेटेस्ट डिज़ाइंस की उसने की थी वो फ़्रॉक दिखाया। उसके पापा ने उस फ़्रॉक को काफ़ी देर तक गौर से देखते रहे, फिर कहा बेटा इसमें ये कमी है, ये कमी है। ये सुनते ही लड़का भड़क उठा, ये कमी है। उस लड़की की बनाई हुई डिज़ाइंस में फ़्रॉक में कमी बताई, निकालना शुरू कर दिया। तो उस लड़के ने कहा कि पापा आप अपने आप को बहुत बड़ा डिज़ाइनर समझते हैं, बहुत बड़ा डिज़ाइनर समझते हो, यानी कि उस पापा के ऊपर थोड़ा नाराज़ हो गया। डिज़ाइनर समझते हैं क्या हो क्या? उसने काफ़ी नाराज़गी दिखाई, इजहार किया। इस पर उसके पापा ने उसे कुछ नहीं कहा, वो वहाँ से खामोशी के साथ चले गए। वहाँ से वो अपनी टेलरिंग वाली शॉप पे वापस आ गए। अपने बेटे की बात सुनते ही चला गया, अपनी वो पुरानी टेलरिंग शॉप पे आ गए, आके काम में लग गए। यानी कि वो वहाँ से लड़की ने ऐसा करा तो उसका पापा वहाँ से आके फिर अपनी पुरानी शॉप पे लग गया, फिर उससे मिलने नहीं गया। अब उसका बेटा
सोच रहा था मैंने इतनी बेहतरीन फ़्रॉक डिज़ाइन किया है और पापा इसमें भी कमी निकाल रहे हैं। अब उस लड़के के काम करने का तरीका बिल्कुल बदल गया था। वो कुछ भी डिज़ाइंस करता था लेकिन अब वो अपने पापा को दिखाने नहीं जाता था। उसकी बनाई हुई डिज़ाइंस पे उसकी जो क्वालिटी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी क्वालिटी पे ध्यान नहीं देता था। दिन पे दिन टीम गुज़रते गए, उस लड़के को काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। धीरे धीरे उसके सारे स्टोर बंद होने लगे। फिर एक दिन वो आया कि उसका सारा बिज़नेस ठप हो गया, यानी सारे स्टोर्स बंद हो गए। यहाँ तक कि उसने अपना सबसे प्यारा घर भी बेचकर सब लोगों को कर्ज़ उतारना पड़ा। आज वो दिन था जब उसके पास कुछ भी नहीं था। सारे स्टोर बंद हो चुके थे, घर बिक गया था। अब वो और उसकी बीवी उसके बूढ़े टेलर पापा की शॉप पे आए। बूढ़ा टेलर अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उन्हें अपने पास बिठाया, बुलाया, बेटे को गले लगाया, बहू को और बेटे से काफ़ी बातें की। उस लड़के ने अपने नुकसान की सारी बातें, अपनी पूरी स्टोरी बताना शुरू की। वो बूढ़ा टेलर सुनता गया और मुस्कुराता गया, मुस्कुराता रहा, मुस्कुराने लगा। उस लड़के ने कहा, पापा क्या आप पहले से जानते थे कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है? उसका पापा कहता है, बेटा उस लड़के ने कहा कि कैसे? उसने कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारे रवैये से तो ऐसा ही लग रहा था। तो कहा, उसके लड़के ने कहा, पापा कैसे पापा? उस बूढ़े टेलर ने कहा, बेटा जब भी तुम कोई न्यू डिज़ाइंस बनाते थे तो क्या करते थे तुम? लड़के ने बोला, कहा सबसे पहले मैं वो आपको लाकर दिखाता था। और उसके पापा ने कहा, और मैं क्या करता था? तो लड़के ने कहा कि उस डिज़ाइंस में आप कमियां निकाल देते थे। फिर उसका पापा ने कहा कि बेटा तुम क्या करते थे? तो वो लड़का कहता है कि बाद में मैं उस डिज़ाइंस को और पहले से भी बेहतरीन बनाने की कोशिश करता था। बूढ़ा टेलर बोला, तू जब भी न्यू डिज़ाइंस बनाता था मैं उसमें कमी निकालता था, तू मुझसे नाराज़ नहीं होता था, अपने ऊपर घमंड नहीं करता था, बल्कि तेरी काम जब मैं तुझे बताते, यानी कि तेरी कमियां जब मैं तुझे बताता था तो तू उसे दूर करके एक बहुत बढ़िया डिज़ाइन तैयार कर लेता था। लेकिन उस दिन जब मैं तेरे स्टोर में तुझे मिलने आया, तूने मुझे अपनी लेटेस्ट डिज़ाइन फ़्रॉक बताई जो तूने बहुत बेहतरीन डिज़ाइन की थी, लेकिन जब उसकी कमियां मैंने तुझे बताई तो तूने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि मुझ पे गुस्सा हो गया। मैं समझ गया तेरा अंदर घमंड आने लगा है, तूने उसका नुकसान देख लिया है। बेटा हम तुम्हारे बाप हैं, माँ हैं। बेटा हम अगर तुम्हारे अंदर या तुम्हारे किसी काम में कमी निकालते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे नहीं कर सकते। ये हम तुम्हारे लिए ही करते कि तुम उस चीज़ को और अच्छे से करने लगो, बल्कि बेटा हमारा मकसद तो ये होता है कि हमारे बेटे, हमारे बच्चे सबसे अच्छे काम करने वाले और कोशिश करने वाले, अपने अंदर आने वाली कमियों को दूर करने वाले और एक अच्छे सच्चे ज़िम्मेदार इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें। वो लड़का सब कुछ समझ गया था। लड़का अपने पापा की बात समझ गया। पापा से उसने माफ़ी मांगी और फिर से अच्छे से काम करने लगा। तो ये दोस्तों आज हमारी एक स्टोरी थी बहुत ही बढ़िया, जो मुझे भी बहुत पसंद थी। मैंने सुनी थी काफ़ी लंबे वक्त पहले, तकरीबन ये मैंने शायद लॉकडाउन में सुनी थी। यानी स्टोरी बहुत बढ़िया है। यानी कि ये सबके साथ होता है कि कभी कभी आज जो हमारी जो जनरेशन है, जैसे कि मेरी जो उम्र है, आपकी जो उम्र है, हमारी जो 20-25 या 15 के आसपास के जो अभी हम लोग हैं, तो अभी की ज़्यादा जनरेशन यही सोचती कि यार मेरे घर वाले मुझे ये चीज़ से रोकते, वो चीज़ से रोकते, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मैं वो नहीं कर पाता हूँ, लड़कियाँ सोचती मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती। यानी कि तरह तरह के सब लोग अलग अलग ख्याल आते रहते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि देखिए आपके माँ बाप आपको जो भी कहेंगे वो आपकी बेहतरी के लिए कहेंगे। दुनिया में
कोई ऐसा इंसान है जो आपका भला चाहता है कि आप खुश रहे, कामयाब रहे, एक अच्छे इंसान बन के रहे, तो पूरी दुनिया में इस वक्त वो आपके माँ बाप हैं। सबसे बेहतरीन वो है। बाकी दोस्त है, वाइफ है, बच्चे, वो सब बात तो दूर की है, लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पे कोई आता है तो वो आपके माँ बाप है जो आपकी भलाई चाहते हैं। तो कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आ जाए कि कभी आपके माँ बाप को कुछ बोले, तो उनको पलट के जवाब देने से पहले 10 बार सोचिएगा कि आपके जवाब का रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि देखिए, आपके माँ बाप जो बोलते हैं वो आपकी भलाई के लिए बोलते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि हमें लगता है कि यार हमारे माँ बाप को इसका तजुर्बा तो नहीं है, वो कैसे बोल रहे हैं। देखिए, आपके माँ बाप को भले तजुर्बा हो या ना हो, वो एक बात अलग है, लेकिन उन्होंने दुनिया देखी होती है, हमसे बड़े हैं हर तरीके से, वो रुतबे में, मकाम में, हर तरीके से वो हमसे बड़े होते हैं, तो हमसे बेहतर उन्हें पता होता है। तो देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आ जाए कि कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके माँ बाप आपको कहे कि बेटा ऐसा मत करो, तो उसको सोच के समझ के अच्छे से उसको फिर छोड़ देना, या फिर उसमें कुछ ना कुछ समझदारी से काम लेना। और उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये आज की हमारी स्टोरी बहुत ही बढ़िया थी, एक टेलर और उसके लड़के की। तो ऐसे ही और भी स्टोरी इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मौका मिला तो लाते रहेंगे। दुआ खैर में याद रखें। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।